भी करिएगा। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करा सकती हैं। और यदि आप धारण ना कराना चाहें तो बुद्ध स्त्रोत का नित्य 108 दिन तक आप इनसे लगातार पाठ कराइएगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे बेंगलुरु से, हमारे साथ रेणु जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। रेणु, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। श्री राधे, प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी जी। थी। जी बताएं। जन्म की तारीख? उनकी जन्म की तारीख है नवंबर 1999, 89। और डेट? डेट है उनकी 10 सितंबर। 10 नवंबर का? सितंबर 10 सितंबर पूरा जन्म की 89। तारीख 89। समय? और उनका समय है 8:15 शाम को। स्थान? स्थान है बेंगलोर। जी, बेंगलुरु। क्या सवाल है आपका इनके लिए रेणु? मैम, उनके जॉब कुछ अच्छी नहीं कंडीशन चल रही है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं है, और जॉब भी उनकी वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ मतलब काम में अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्या उनको वहाँ पे जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या किसी और सेक्टर में उनको ट्राई करना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकती हैं? उन्होंने एक नेवी से रिलेटेड भी मतलब कॉल वगैरह वहाँ पे रिज्यूम वगैरह सेंड किया, तो वो बुला रहे हैं। तो क्या वो उस जगह पे कंटिन्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए, मीन लगन की पत्रिका और धनु राशि और राशि यानी कि राशि के स्थान का स्वामी बृहस्पति, इनके जन्मांक के अंदर चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के अंदर मंगल की महादशा, राहु की अंतरदशा, बिल्कुल परिवर्तन का योग है। 28 फरवरी 2017 तक ये परिवर्तन संभव है। इनके लिए काफी हित में रहेगा। और इनको क्या करना है? इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और हो सके तो थोड़ा सा केसर, चने की दाल और कच्चा दूध जरूरतमंद लोगों को दान करना आरंभ करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा इन पर अवश्य होगी। जी हाँ। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी पर आज के दिन का जो प्रावधान है, पूजा आप करेंगी, शाम के समय भी करनी है आपको पूजा। तो संध्या समय की जो पूजन की विधि है, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, हमारी माताएं बहनें जो अपने पुत्रों को सद्मार्ग पर लाने के लिए, बच्चों को सद्मार्ग पर लाने के लिए, उनको उच्च जो है चरित्र देने के लिए, बहुत अच्छे संस्कार उनमें डालने के लिए मां अहोई से प्रार्थना करें। उनके निमित्त जो उन्होंने व्रत किया है, शाम के समय, संध्या के समय वो पूजा अर्चना भी करें। विधान क्या रहेगा इसको आप नोट कर लीजिए। घर की पूर्वोत्तर दीवार को आप साफ करिएगा। ये घर की जो पूर्वोत्तर दीवार होती है, पूर्व या उत्तर की दीवार या फिर उसके बीच का कॉर्नर, जिसे ईशान कोण कहते हैं, मां अहोई के चित्र को आप वहां पर आप लगा दीजिएगा। कैलेंडर आप वहां लगाइएगा। उनके समक्ष गाय के घी का एक शुद्ध जो है दीप प्रज्वलित करिएगा। मां को फल अर्पण करिएगा। ये आप पंचफल अर्पण कर सकती हैं। एक जल का पात्र आपको अवश्य रखना होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जल वहां पर अवश्य रखिएगा। उसी पात्र से जो आप जल भरकर मां के समक्ष रखेंगे, उसी पात्र से संध्या के समय जब तारों का आप दर्शन करेंगी तो तारों को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसी जल के द्वारा आप तारों को अर्घ दीजिएगा और अपने संतान के कष्टों की मुक्ति से प्रार्थना कीजिएगा। बिल्कुल कष्ट मुक्त हो जाएगी आपकी संतान। बालक जो सद्मार्ग पर नहीं थे वो सद्मार्ग पर आएंगे, उनमें विवेक जागृत होगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये उनके समझने और सोचने की शक्ति उनमें जागृत होगी। मां अहोई के इस व्रत विधान को करिएगा और श्रद्धा भाव से करिएगा। और हमें फीडबैक कल 2 PM liveindia.tv पर अवश्य दीजिएगा। बिल्कुल। आगे हम आपको महा उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाने के बाद आपकी संतान का कल्याण होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आपका वो सीक्रेट नंबर, जिसका प्रयोग आप हर दिन कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही खास है आज का सीक्रेट नंबर भी, तो नोट कीजिए अपने अपने मूलांक के अनुसार। बिल्कुल मित्रों, अहोई अष्टमी का पर्व है। हमारी माताएं बहनों ने अपने संतान की उच्च चरित्रता की प्राप्ति के लिए, उच्च कोटि का उनको चरित्र मिले, विवेकवान वो रहें, इसके लिए व्रत रखा है। लेकिन आज का जो सीक्रेट नंबर है, उनमें उनकी बहुत ज्यादा वो मदद करने वाला है। मूलांक 1 से शुरुआत होगी और 9 मूलांक तक हम आपको सीक्रेट नंबर बताएंगे। शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 28 नंबर। मूलांक 2 का सीक्रेट नंबर रहेगा 11 नंबर। मूलांक 3 का सीक्रेट नंबर रहेगा 102 यानी कि 102। और मूलांक 4 की भी बारी आ चुकी है, 31 नंबर यानी कि 31 नंबर है उनके लिए बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 नोट करें, 40 नंबर यानी कि 40 नंबर को। मूलांक 6 79 यानी कि 79 नंबर उनका सीक्रेट नंबर है। मूलांक 7 नोट करें, 43।
माफ कीजिएगा 43 यानी कि 43 नंबर। और मूलांक 8 आज नोट करेंगे 27 यानी कि 27 नंबर को। मूलांक 9 39 यानी कि 39 नंबर। मित्रों, विधि क्या है इसको आप जान लीजिएगा। आज आप एक शुद्ध गुलाबी रंग का पेपर लीजिएगा। हो सके तो शनिवार का दिन है जैसे आज, तो आप एक नीली या काली शाही का आप इस्तेमाल करिएगा। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके अपने सीक्रेट नंबर को लिखिएगा। काले या नीले धागे की सहायता से इसको फोल्ड करके रैप करके आप इसे अपनी पॉकेट में रखिएगा और मां अहोई का ध्यान करिएगा। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे और जो सीक्रेट नंबर है नित्य की भांति आपके भाग्य में 4 चांद अवश्य लगाएगा। जी हाँ, राशिफल भी हम आपको बताएंगे अगले दिन का, यानी कि कल का दिन संडे कैसा रहेगा आपके लिए। राशि शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अमरावती से हमारे साथ ममता जुड़ी हैं। ममता जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी हेलो जी ममता हेलो। जी, नमस्ते मैम जी। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम जी। मेरी कल भी कॉल लगी थी आपको। जी। अच्छा, कल मैंने अपने भाई के बारे में पूछा था। जी। तो आज आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती मतलब अपने बारे में कभी नहीं पूछेंगी आप जब भी कॉल लगेगा? तो चलिए ठीक है, आप बताएं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हैं तो। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त जी 20 अगस्त 1997। जी, समय सुबह 8:45। और स्थान? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती। जी, बताएं अपने बारे में, क्या सवाल है आपका? जी, इसका ये इंजीनियरिंग कर रहा है, बीई कर रहा है। जी, तो इसे गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या प्राइवेट जॉब लगेगी? आगे का करियर कैसे होगा इसका? जी बिल्कुल। जी देखिए, कन्या लगन की पत्रिका और लग्न के अंदर ही शुक्रदेव का नीच का हो जाना और दशम भाव का स्वामी आपको बता दें सूर्य के साथ और राहु के साथ जो है पीड़ित होकर 12वें घर में विराजमान है। शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा। बृहस्पति देव भी मकर राशि के अंदर बिल्कुल नीचता की डिग्री के बिल्कुल करीब, लेकिन यहां पर शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा है। आपको क्या करना है, आपको इनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ भेजना है। सूर्य राहु का ग्रहण योग इनको काफी हद तक परेशान कर सकता है, हताशा दे सकता है, निराशा दे सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ओर बिल्कुल आप इन्हें अग्रसर करिएगा। 100% इनकी जॉब लगेगी और आने वाले समय में जॉब का पीरियड आप नोट कर लीजिएगा। 1 मार्च 2017 के बाद ही ये योग प्रारंभ होगा। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इनकी मदद करनी है। मदद क्या करनी है, कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल आप इनको मिला के दीजिएगा। आप इनकी माता हैं और ये नित्य भगवान शिव का उस दूध के द्वारा अभिषेक करें। ऐसा इनसे लगातार कराते रहिएगा, लाभ भी होगा, भगवान शिव की कृपा से स्वस्थ भी रहेंगे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है राशिफल की और अब हम आपको बताएंगे कि ये फल आपको कैसा मिलेगा कल की तारीख में। जी हाँ, शुरुआत हो रही है पहली 6 राशियों से, तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के सभी जातक जान लीजिए कि कल का दिन उनका कैसा रहने वाला है। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, मेष से कन्या तक के क्या कह रहे हैं सितारे, आप जान लीजिए। मेष राशि वाले, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, बहुत अच्छी बात है मित्रों। विश्वास पात्र से धोखा मिलेगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, मन दुखता है बहुत मित्रों। बादामी रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। वृषभ राशि, घरेलू कलेश जो हो रहे थे काफी दिन से वो समाप्त होंगे, कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 89। बता दें आपको मिथुन राशि के बारे में, परिश्रम के अच्छे नतीजे मिलेंगे, ये हमेशा होता है मित्रों। आपने मेहनत करी है, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलता है। शारीरिक कष्ट से आप दूर हो जाएंगे और आसमानी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। कर्क राशि, विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, योजनाओं पर अमल करिएगा और हो सके तो हम आपको रंग भी बता रहे हैं, उस रंग का आप अनुसरण करिएगा। संतरिया रंग आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 79। सिंह राशि, बड़ों की सेवा करिएगा, धन लाभ के योग। वैसे भी बड़ों की सेवा करने से धन लाभ मिलता ही है, नित्य आप बड़ों की सेवा करा करिए। पर्पल रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। कन्या राशि, प्रभावशाली व्यक्ति से आपको मदद अवश्य मिलेगी, उन्नति के योग बिल्कुल नौकरी में दिखाई देंगे और ग्रे रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 62। बिल्कुल, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बस हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन चलिए अब आपको बता दें कि आज का दिन आपका सफल हो, यानी कि होली अष्टमी पर आपने व्रत किया हुआ है, व्रत जो है आपका सफल हो और आपकी संतान का कल्याण हो। क्या हो सकता है वो महा उपाय, अब आप बताएं आचार्य जी। बिल्कुल कंचन जी, हमारी माताओं बहनों ने अहोई माँ के जो निमित्त जो है व्रत रखा है, पूजा अर्चना की है, तो वो व्रत सफल भी होना चाहिए। पूरा दिन से वो निर्जला रही हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया, उस व्रत को सफल कराना हमारा उद्देश्य भी होता है। एक आटे का दिया लीजिएगा, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, उसमें देसी कपूर आप भर दीजिएगा।
इसको बहुत ध्यान से करिएगा। एक शुद्ध आटे का आप दिया तैयार करिएगा, उसमें थोड़ा सा आप कपूर भर दीजिएगा। इसमें बाती नहीं लगानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी संतान के सर से, जो संतान जो है सद्मार्ग पर नहीं है, जो संतान दुर्व्यसनों में पड़ गई थी, उस संतान के सर से 7 बार उल्टा वार दीजिएगा और इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखाइएगा। मात्र इतना सा आपको करना है। और क्या करना है, जरूरतमंद बुजुर्ग स्त्रियों को घर में बना हुआ शुद्ध हलवा, पूरी और खीर का दान कर दीजिएगा, जो आपने बनाया होगा आज सुबह। दवा और वस्त्र का दान भी उनको अवश्य करिएगा। मात्र इतना सा उपाय आप करके देखिए, महारानी की कृपा होगी। आज वैसे भी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन है, मां काली की भी कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी आपसे हैं हम की राशिफल भी बताएंगे तुला से लेकर के मीन तक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे, हमारे घर में एक खास दिशा होती है जो बहुत ही पवित्र और शुद्ध मानी गई है और शुभ मानी गई है। वो दिशा है ईशान कोण, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा का सही तरह से प्रयोग अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए देवी देवता तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपके जीवन के बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। दियों का प्रयोग करना है, कितने दिए आपको ईशान कोण में जो है जलाने हैं और बहुत सारी अहम जानकारियां हैं इस दिशा से जुड़ी हुई जो हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी हैं? हाँ मायके में ठीक ही रहती है वहाँ। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आज आपने प्राप्त की हैं और अहोई माता को यकीनन आज आप प्रसन्न कर जाएंगी और ये हमारा जो है मकसद पूरा हो जाएगा जब आप जो उपाय आपको बताए गए हैं उन पर अगर आप अमल करती हैं। आगे हम बात करेंगे तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को, उनका राशिफल भी बताएंगे कल के दिन का। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है महिलाओं के बारे में बात करने की, उनकी सेहत के बारे में। बहुत मेहनत करती हैं दिन रात, लेकिन बाद में अपने आप में कहीं ना कहीं महसूस करती है कि एनर्जी बहुत कम हो गई है। तो इस एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए, तरोताजा महसूस करने के लिए आप क्या उपाय करें, आइए आपको बताते हैं। आपसे हैं हम इसे से ऊंचा जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी।
आपसे हम माताओं बहनों के लिए आज हम जो उपाय बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, वो उनको एनर्जाइज करेगा, क्योंकि आज अहोई माता का व्रत उन्होंने किया होगा और अपने आप को हो सकता है वो थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगे, एनर्जी उनकी डाउन हो जाए, लेकिन कल के दिन वो इस प्रयोग को बिल्कुल जो है प्रयोग में लाएं। इसके निमित्त क्या करना है, 2 मुट्ठी काले चने आप भिगोकर अंकुरित कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाइएगा, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च आप इसमें डालकर इसका सेवन करना आरंभ कर दीजिएगा। आपको स्वाद भी आएगा और आपको बता दें साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल पहले से बेहतर हो जाएगा। इस उपाय को करके देखिएगा, आनंदित होंगे। जी हाँ, और अब हमारे साथ कोलकाता से वसंत मंत्री जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। 17 जनवरी 1950। 17 जनवरी 1950। जी, समय बताएं आप। 12 रात को 12:05। 12:05 और प्लेस चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान। 12 बजे की टाइमिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन यही रहती है कि 16 तारीख की रात होगी। 16 तारीख की रात ही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, 17 तारीख की रात को। तो भैया ये 18 का बर्थ तो हो गया। 18 काउंट हो जाएगा। हाँ नहीं, एक्चुअली 12:05 होने से 18 हो जाता है, किंतु मेरे को 17 जनवरी लिखा हुआ है मेरे जन्म पत्री में। तो बस यही कंफ्यूजन आ जाती है कि आप 16 की रात्रि कहना चाह रहे हैं। अगर 17 की रात्रि आप कह रहे हैं तो वो 18 काउंट होगा। जी, प्रश्न पूछिए भैया। हाँ, प्रश्न ये है कि एक तो मेरे को 4-5 साल से एकदम बेकार हूँ, बहुत परेशानी है, घर में एकदम पैसा नहीं है, एकदम बहुत आर्थिक परेशानी पोजीशन आ गई है। दूसरी मेरी राशि क्या है जी। तीसरा ये मेरे को ये मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा जी, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल जी। प्रथम प्रश्न आपका है कि आपको आर्थिक परेशानी है। देखिए भैया, कन्या लगन की पत्रिका द्वितीय प्रश्न का पहले जवाब दे देते हैं। जो आपकी राशि है वो धनु राशि है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपका केस है, तीसरे प्रश्न का भी आप जवाब सुन लीजिएगा भैया, वो 8 दिसंबर 2016 के बाद ही बिक पाएगी। और रहा प्रश्न आपका पहला, यानी कि आपकी आर्थिक परेशानी। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी आपको बता दें शुक्र सूर्य के साथ अस्त है पंचम भाव में, और साथ ही साथ बुध और जो है वहां पर बृहस्पति देव नीच के होकर विराजमान है। आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी की नित्य आराधना करिएगा, और हो सके तो मां लक्ष्मी की जब आप नित्य आराधना करेंगे तो पंचमेवा का उन्हें थोड़ा सा भोग लगाइएगा, हर शुक्रवार के दिन करिएगा, और इस पंचमेवा को छोटी कन्याओं को बांटना आरंभ करिए। कन्याओं का सम्मान करिएगा, और हो सके तो उनको लेखन सामग्री भी कभी कभी आप दान करा करिए। लाभ बहुत होगा, माता रानी की कृपा अवश्य होगी। जी, और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी कल के दिन का राशिफल। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के बारे में बता देते हैं। रोका हुआ धन वापस आएगा, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप खुश होंगे। रोका हुआ धन जब आपको वापस मिलेगा, धन लाभ का योग आपके जन्मांक में बनने लगेगा, और नीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। वृश्चिक राशि, नौकरी में सहयोग मिलेगा, परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, और लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। धनु राशि, पुरानी योजना दोबारा शुरू होगी, और लेन देन में सावधानी बरतिएगा आप। साथ ही साथ आपको बता दें, हरा रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 74। बारी आ चुकी है मकर राशि के मित्रों, जोखिम भरे कार्य बिल्कुल ना करिएगा। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75 यानी कि 75। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले भी जान लीजिए कल के दिन का हाल। समय का लाभ उठाइएगा, समय बहुत जो है मित्रों कीमती होता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, साथ ही साथ सफेद रंग शुभता लाने वाला है, और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66 यानी कि 66। बारी आखिरी राशि मीन राशि की, खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। खर्चे, आप फेस्टिवल टाइम है, खर्चा ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। दोपहर के बाद दिन शुभता लाएगा, साथ ही साथ भूरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 60। जी हाँ, तो सभी ने जान लिया अपना कल के दिन का हाल, राशिफल जान चुके हैं। अब पटना से नीतू जुड़ी हैं, इनकी भी कोई समस्या होगी जरूर। तो नीतू जी, स्वागत है आपका शो में। नीतू जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हाँ नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते गुरुजी। श्री राधे प्रणाम। हाँ, हमको मेरे बारे में जानना था। मेरा नाम कॉलेज का बीतू है और घर का डीरा है, तो हमको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और न जन्म स्थान पता है। अब अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी शादी में बहुत परेशानी और हमेशा हम बीमार रहते हैं। जी,
देखिए प्रश्नानुसार आपको बता देते हैं जो इस समय आपने प्रश्न किया है हमें। यहाँ कुंभ लगन की पत्रिका बन चुकी है, शादी की परेशानी बिल्कुल जन्मांक के अंदर साफ साफ दिख रही है। और द्वितीय प्रश्न जो आपने किया है उसका भी आप उपाय जान लीजिए। चंद्रमा, बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। हो सके तो अपने घर के अंदर पारस शिवलिंग को आप स्थापित करिए, भगवान शिव की नित्य आराधना करिए, उस पर गंगा जल द्वारा नित्य अभिषेक करिएगा और बचा हुआ जल जो जब जलहरी से बाहर आएगा उस जल को अपने मस्तक पर, अपने शयन कक्ष में, अपने घर के अंदर नित्य छिड़कना आरंभ करिए। और भगवान शिव को हर सोमवार के दिन एक जनेऊ सफेद लीजिएगा, उसे केसर के रंग द्वारा रंगिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को नित्य हर सोमवार को जो है आप अर्पण करना आरंभ करिए। आपकी समस्या का समाधान होगा, भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। जी हाँ, और आचार्य जी बहुत सारी मेल्स भी हमारे पास आती हैं और ऐसी एक मेल जिनकी हमारे पास आई है उनका तो आज जन्मदिन भी है जी, उम्र भी बहुत छोटी है, 22/10/2004, कपिल है इनका नाम। सबसे पहले तो उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनकी जन्म की तारीख आपने नोट कर 22 अक्टूबर 2004 जी, और समय है 6:15 AM जी, बुटवल नेपाल जी बर्थ प्लेस है। प्रश्न पूछें। प्रश्न जो है बच्चे के भविष्य को लेकर के है और साथ ही साथ बच्चा जो है किस फील्ड में करियर बनाए और सब्जेक्ट कौन सा चूज करे 10th के बाद, ये तमाम जानकारियां। बिल्कुल, देखिए तुला लग्न की पत्रिका सूर्य बुध केतु लग्न के अंदर विराजमान है और कर्क राशि के अंदर शनि। देखिए चंद्रमा जो है इनका दशम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, यहां चतुर्थेश और दशमेश का राशि परिवर्तन, बहुत ही अच्छा सहयोग। आने वाले समय में आपको बता दें ये बहुत अच्छे एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। शुक्रदेव का एकादश भाव में विराजमान होना और साथ ही साथ ये इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाभान्वित होंगे। और राहु में, राहु की जब अंतरदशा खत्म होगी 16 अप्रैल 2017 के बाद, काफी समय इनके अनुकूल होगा। और मन मस्तिष्क में बिल्कुल इसी चीज का ध्यान रखिएगा कि अपनी माता पिता की सेवा इनको नित्य करनी है। ये उपाय रहेगा इनकी जिंदगी का, बिल्कुल अमृत, बिल्कुल फल मिलेगा, लाभ भी होगा। बिल्कुल, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। धन्यवाद कंचन जी। जी, जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको अपने घर को खास अंदाज में सजाना है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, एक तो आपके द्वार, आपके घर में खुशियां आएंगी और साथ ही साथ धन भी आएगा बेशुमार। फिलहाल देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फोन आते हैं, थैंक यू के फोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबे भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके, कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं, उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से असंतुष्ट है या उसको कोई तकलीफ है, तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस डब्बे के ऊपर छपा होता है, तो वहां कंप्लेंट करिए। क्योंकि हमारी जो खाली दवाई नहीं आती, हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे, लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है, तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं।